ओम शांति। आज 6 जुलाई 2020 है और हम सभी ने बाबा के साकार रूप से चले हुए मधुर महावाक्य अवश्य सुने होंगे। आज की मुरली का और अधिक स्पष्टीकरण देने के लिए हमारे साथ हैं आदरणीय मीरा दीदी। ओम शांति दीदी। शांति। आज बाबा ने कहा, मीठे बच्चे सदैव खुशी में रहो कि हमें कौन पढ़ाता है, तो ये भी मन मनाभव है। तुम्हें खुशी है कि कल हम पत्थर बुद्धि थे, आज पारस बुद्धि बने हैं। तो बाबा ने मन मनाभव का एक और डेफिनेशन हमें दिया। बहुत अच्छा है कि पढ़ाने वाला टीचर की याद रहे तो भी हमारी बुद्धि योग, पढ़ाने वाले के साथ है तो भी वो भी बाबा की याद ही है। ज्ञान के साथ है तो भी हमारी मनमना भाव है। पढ़ाई पढ़ रहे हैं, हम स्टूडेंट है, हमारा भगवान टीचर है, ये भी मनमना भाव। प्रश्न है कि तकदीर खुलने का आधार क्या है। तकदीर खुलने का आधार बाबा ने बताया कि निश्चय। अगर तकदीर खुलने में देरी होगी तो लंगड़ाते रहेंगे। निश्चय बुद्धि अच्छी रीति पढ़कर गैलप करते रहेंगे। कोई भी बात में संशय है तो पीछे रह जाएंगे। जो निश्चय बुद्धि बन अपनी बुद्धि को बाप तक दौड़ाते हैं वो सतो प्रधान बन जाते हैं। यानी बुद्धि में संपूर्ण निश्चय होगा तो बुद्धि का योग तभी हम बाबा के साथ लगा सकते हैं ना, क्योंकि बुद्धि में ही संशय आता है, बुद्धि में ही निश्चय भी होता है। तो अगर हमारी संग दोष के कारण बुद्धि इन्फ्लुएंस हो गया, समझो आज हमारी निश्चय बुद्धि है और अच्छी तरह से चल रहे हैं, बुद्धि योग बाबा से लगा करके दौड़ रहे हैं, अचानक ही कोई ऐसा बुरा संग मिल गया तो हमारी बुद्धि को उसका असर आ गए तो संशय हो गया, बुद्धि तो लंगड़ाते रहेंगे। वो जो दौड़ने का जो स्पीड है वो खत्म हो जाएगा। तो संशय के कारण अपने आप को हम ढीला कर देते हैं। इसलिए कहा जाता है ना, निश्चय बुद्धि विजयंती, संशय बुद्धि विनश्यंती। अपने ही सत्य को नाश कर लेते हैं। इसलिए कभी भी संशय बुद्धि ना हो, कभी भी किसी के संग दोष का असर हमारी बुद्धि पर ना हो, ये अटेंशन रखना है। ये संग दोष भी बुद्धि के लिए एक प्रकार का इन्फेक्शन है, वो दौड़ने नहीं देते बुद्धि को। इसलिए बुद्धि को क्लियर और अच्छा रखना मना निश्चय बुद्धि। तो दो चीज़ें बाबा ने इसमें बताई हैं मुरली में कि कम पढ़ने वाले को कहा जाता है लंगड़ाने वाले, जो लंगड़ा के चल रहे हैं, यानी पढ़ाई ठीक से नहीं पढ़ रहे। और बाप भी कहते हैं बुद्धि को जल्दी शिव बाबा के पास दौड़ाएं तो सतो प्रधान बन जाए, यानी बुद्धि योग हमारी याद की यात्रा। जल्दी दौड़ाने का मतलब निरंतर निरंतर अच्छी स्थिति में, स्टेज भी अच्छा हो और स्पीड भी अच्छा हो, उसको कहते हैं दौड़ाना। तो वो होगा तब निश्चय होगा, तो तभी ऑटोमेटिकली हमारी जो पाप कर्म है भस्म हो जाएगा, तो हम सतो प्रधान बन जाएंगे। तो इसमें दौड़ाने का अर्थ ये समझना है कि हमारी याद की स्पीड भी अच्छी हो और स्टेज भी अच्छा हो। आज बाबा ने कहा कि शिव बाबा को देह का नशा नहीं है। बाप कहते बच्चे हम तो सदैव शांत रहते हैं, तुमको भी जब देह नहीं थी तो नशा नहीं था। शिव बाबा थोड़ी कहते ये हमारी चीज है, ये तन लोन लिया है, लोन ली हुई चीज अपनी थोड़ी हुई। तो बाबा ने देह अभिमान को आज कहा कि देह का नशा नहीं है। तो यही हो गया ना, जब हम सतयुग में थे तो भी देह में थे तो भी नशा नहीं था। तो हम अपने देह में होते हुए भी देहाभिमान नहीं था, तो इसलिए हम शांति और सुख दोनों अनुभव किया। परंतु द्वापर में आए, जैसे ही हमने अपने को देह समझा, जैसे देह को अपना समझा, तो तब से लेकर हमारे से शांति भी गुम हो गई, खुशी भी गुम हो गई, मेरापन आ गया। तो वैसे वास्तव में मेरापन नहीं आना चाहिए, ये तो भगवान की दी हुई देन है, परंतु हमने उसको अपना समझ लिया।
तो इसलिए बाबा जैसे ब्रह्मा बाबा के शरीर में लोन लेकर के आता है, अगर अभी भी हम वो प्रैक्टिस करें, हम मर गए थे, बाबा ने ये शरीर हमको लोन में दिया है सेवा के लिए, ये अमानत है, हाँ, मेरी चीज़ नहीं है, तो हमको कभी नशा नहीं आएगा, अभिमान नहीं आएगा। फिर बाबा ने कहा, और सब घराने हैं हद के, ये है बेहद का। इस बेहद की हिस्ट्री ज्योग्राफी को जानना चाहिए। एक होता है हद की हिस्ट्री ज्योग्राफी, एक देश का, जैसे स्कूल में पढ़ाते हैं, परंतु बेहद की हिस्ट्री ज्योग्राफी माना सृष्टि से आदि से लेकर कहाँ पर भी लिखा नहीं है। भारत की भी हम देखते हैं ना हिस्ट्री ज्योग्राफी में, द्वापर युग से लेकर हमको बताया जाता है स्कूलों में, बस सतयुग त्रेता में क्या हिस्ट्री ज्योग्राफी थी किसी ने नहीं पढ़ाया। तो सिर्फ रचयिता को ही मालूम है, क्रिएटर को ही मालूम है ये सृष्टि के आदि मध्य अंत में क्या हिस्ट्री थे, क्या ज्योग्राफी। तो इसको समझने से अपने को भी स्मृति आ जाएगा, हम क्या थे, अभी क्या है और अब क्या बनने वाले हैं। फिर बाबा ने कहा कि कौन कौन मुख्य एक्टर्स हैं वो भी जानना चाहिए, इसके बारे में भी बाबा ने कहा। मेन बाबत का मतलब इशारा है कि जैसे अभी लक्ष्मी नारायण सतयुग के राज्य किया, राम सीता ने त्रेता में, फिर कौन 2-4 धर्म स्थापक कौन आए द्वापर युग में, इब्राहिम, क्राइस्ट, बुद्धा, फिर कलयुग में शंकराचार्य आए, फिर गुरु नानक आए। तो ऐसे जो मुख्य मुख्य एक्टर्स का ज्ञान होना चाहिए। या बाबा ने कहा, कोई भी विक्रम नहीं करो, अपने को आत्मा समझो, याद में रहो, नहीं तो विक्रम का बोझ 100 गुना हो जाएगा। हड गुड एकदम टूट जाते हैं। तो हड गुड टूटना भी नहीं, मतलब क्या है कि पहले हम कोई पाप कर्म करते थे, हमको वो मालूम नहीं था वो विक्रम है, वो पाप है। तो इसलिए एक पाप का एक गुना पनिशमेंट मिलती थी। अभी बाबा ने हमको कर्म अकर्म विक्रम की गति स्पष्ट रीत से समझाया है। अभी हम जानते हैं, तो जानकर भी हम कोई विक्रम करते हैं तो उसका फिर एक पाप का 100 गुना दंड। तो ये हमको समझना है, पर पॉजिटिव भी सोचना है। अगर एक अच्छा कर्म करेंगे अभी, उसका भी 100 गुना अच्छा चैरिटी का, वो भी पुण्य का भी हमको मिलेगा। जैसे पाप का 100 गुना दंड है, पुण्य का भी 100 गुना रिटर्न भी मिलेगा। तो इसलिए हमको सोच समझ करके कर्म करना है। कर्म करने के पहले कि बाबा की याद में मैं कर रहा हूँ, ये श्रीमत के अनुसार है या नहीं। तो अगर हम सोच करके समझ करके करेंगे तो हमारे से विकर्म नहीं होगा। परंतु कई बार हम भूल जाते हैं ना, तो फिर कुछ भी हो, परंतु हम जानते हैं कर्म की फिलॉसफी, उसको जानने के बाद भी करते तो उसका पनिशमेंट 100% होता है। तो उसमें बाबा ने हर्ड गुड का क्यों कहा, क्योंकि ऐसे फील होगा वो जब भी हम पनिशमेंट वी आर गोइंग थ्रू, जैसे कि पता नहीं कितनी समय से हम उस भोगना में थे। ऐसा लगेगा कि पता नहीं कोई हमारी चमड़ी निकाल रहे हैं, हमको ऑयल में जला रहे हैं, पता नहीं आग में डाल रहे, वरना 1 सेकेंड में ऐसा फील होगा। इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा होगा तो शॉर्ट टाइम, परंतु डेप्थ इंटेंसिटी। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि अभी विक्रम नहीं करो। और इसलिए बाबा ने कहा कि तुम्हारे सिर पर तो जन्म जन्मांतर के पाप हैं, पहले उनको तो भस्म करो। ये जो पुराना अकाउंट है उसको भस्म तो क्लियर करो पहले। हाँ। तुमको याद आएगा कि हम घर जाते हैं, वहाँ बाप और बच्चे ही होते हैं, डबल खुशी होती है। शांति धाम घर जाएंगे, फिर आएंगे राजधानी में, बस याद ही करना है। बाप कहते हैं मन मना भव। मन मना भव का अर्थ यही है ना कि अभी हमको घर जाना है, हमको डबल खुशी इसलिए, बाकी सभी घर में रहेंगे, हम आत्माओं को खास सतयुग में भेजा जाएगा। तो इसलिए हमको घर जाने की भी खुशी है
और सतयुग में वापस आने की भी खुशी है। तो इसलिए डबल खुशी हमको। फिर बाबा ने कहा कि बाबा की नज़र पहले पहले गरीब बच्चों पर जाती है। बाबा गरीब नवाज है ना। तुम भी गांव में सर्विस करने जाते हो। बाप कहते हैं मैं भी तुम्हारे गांव को आकर पारसपुरी बनाता हूँ। वरना कल भी बाबा ने 1-2 दिन पहले भी कहा था ना, यही बाबा की रहम दिल है। वरना गरीबों को शाहूकार बनाता है, बेगर टू प्रिंस बनाते हैं। तो गरीब का ये मतलब नहीं कि जो भीख मांगने वाले हैं, तो गरीब का मतलब कि हम आध्यात्मिक ज्ञान से गरीब है ना, कोई भी ज्ञान नहीं। और स्थूल रीति से भी हो सकता है, जैसे सुदामा का मिसाल बताते हैं कि वो सुदामा इतना गरीब था परंतु भावना से कुछ कृष्ण को लेके आए, तो भावना का बाड़ा उसको मिला। तो इसलिए कभी हमको ये नहीं सोचना है कि वो इस जन्म में हम शाहूकार बनते तो बहुत अच्छा था, बाबा को हम बहुत सेवा दे सकते थे, परंतु हम गरीब ही अच्छा है, क्योंकि कम से कम हमको अभी समय है पुरुषार्थ करने का। शाहूकार होते तो हम कहते थे हम बहुत बिजी है, फुर्सत नहीं, या तो कह देते थे हम स्वर्ग में ऑलरेडी है। तो अपने को पुअर गरीब समझने से कुछ मार्जिन होता है अपना इम्प्रूवमेंट करने का, और फिर भाग्य बनाने का, और पुरुषार्थ आगे करने का। फिर आज बाबा ने कहा कि आत्मा भी बहुत छोटा रॉकेट है। आत्मा भागती कैसे है, यहाँ से झट गई लंदन। 1 सेकंड में जीवन मुक्ति गाई जाती है। बाबा खुद भी रॉकेट है। तो आज बाबा ने आत्मा को भी रॉकेट कहा और स्वयं को भी रॉकेट कहा। माना वो ट्रैवलिंग स्पीड, आत्मा यहाँ से निकलती है शरीर से, उसका अगर पार्ट लंदन में होगा तो वहाँ पहुँच सकता है ना, कि उसको कोई बैरियर नहीं है बीच में। बाबा भी कहते ना, मैं थोड़ी ब्रह्मा के शरीर में सारा दिन बैठा रहूँगा, मैं तो आना जाना करता रहूँगा, उनको आने जाने में कोई टाइम नहीं लगता। तो आप हमको ये सोच करके वंडर होना चाहिए कि हम भी परंदा में कितना जल्दी पहुंच सकते। संकल्प शक्ति की स्पीड इतना फास्ट है, इवन फास्टर देन द वेलोसिटी ऑफ लाइट। तो हम कहाँ कहाँ पहुंच सकते हैं, तो परंतु उसको यूज करना है ठीक तरह से। बाबा ने कहा ये भी खेल है ना, खेल में हमेशा खुशी होती है। भले आप हार भी जाओ ना तो भी खुशी होती है, क्योंकि खेल में जाते ही है समझ के, एक हारेगा एक जीतेगा, ये तो अंडरस्टूड है। तो इसलिए हमको दुख नहीं होता है खेल में। अभी ये भी बताया गया था हमको कि जो विनर होता है ना, जो हार जाते हैं, तो विनर क्या करता है कि जो हार गए उनको आगे उसका पाँव छूता है कि थैंक यू फॉर लूजिंग। अगर आप हारते नहीं थे तो हम जीत नहीं सकते थे। तो मना कि उसमें एक्सपेक्टेड है, तो इसलिए दुख नहीं होता है। तो जीवन को भी अगर हम खेल समझे ना, तो हमको वी कैन टेक लाइफ वेरी लाइटली। और इसको बाबा ने इससे भी कनेक्ट किया है, जो सतयुग में मृत्यु का नाम नहीं है, एक खाल छोड़कर दूसरी लेते हैं, इसलिए उसे मृत्यु नहीं कहेंगे। साक्षात्कार होता है कि हमको बच्चा बनना है, खुशी की बात है ये। क्योंकि पूरा जीवन जिया है ना, पूरा 150 साल, 150 पूरा साल जिया है, और तो उससे ज़्यादा क्या करेंगे। तो इसके लिए उसको कोई अफसोस ही नहीं है, रिग्रेट ही नहीं है। तो वो खुद भी समझते कि हमारा इनफ, पूरा हमारा जीवन पूरा हुआ, 21 पीढ़ी, तो खुशी खुशी से खाल छोड़ेंगे। तो यहाँ तो एक्सीडेंटल डेथ हो जाता है ना, छोटेपन में मर जाते हैं, अचानक हार्ट फेल हो जाते हैं, तो लगता है कि ये कैसा क्यों हुआ। वहाँ तो 150 इयर्स, और मृत्यु भी नहीं कहेंगे, वो तो बस अभी पुराना खाल उतार के नया लेना है, जैसे ड्रेस चेंज। आज की मुरली का वरदान है, मन की स्वतंत्रता द्वारा सर्वात्माओं को शांति का दान देने वाले मनसा महादानी भव। बांधेलियां तन से भल परतंत्र है,
लेकिन मन से यदि स्वतंत्र है तो अपनी वृत्ति द्वारा, शुद्ध संकल्प द्वारा विश्व के वायुमंडल को बदलने की सेवा कर सकती है। आजकल विश्व को आवश्यकता है मन की शांति की, तो मन से स्वतंत्र आत्मा मनसा द्वारा शांति के वाइब्रेशन फैला सकती है। शांति के सागर बाप की याद में रहने से ऑटोमेटिक शांति की किरणें फैलती हैं। ऐसे शांति का दान देने वाले ही मनसा महादानी है। तो बाबा ने अभी तो वर्तमान समय सचमुच लॉकडाउन के टाइम में भी खास हम शरीर द्वारा जाके कोई सेवा नहीं कर सकते, हाँ? तो घर में बैठे भी अगर मन हमको बांधे नहीं, हम अपने मन को कंट्रोलिंग पावर सिखाया है, तो मन को जहाँ चाहे वहाँ हम लगा सकते। बोले शरीर को कोई बंधन डाल सकते, तुम यहाँ नहीं जा सकते, वहाँ नहीं जा सकते। अभी भी लॉकडाउन के टाइम में कहते घर में ही रहो, है ना, ठीक है, परंतु मन को हम बाहर ले जाने में कोई तो बॉन्डेज नहीं है ना। घर लॉकडाउन में भी बैठ करके अगर मन को हमने सिखाया है फ्री रहना, तो हम मन के द्वारा हम शुभ भावना रखें, सबके लिए शुभ सोचे, प्योर वाइब्रेशंस, परमात्मा के साथ संबंध बना के रखे, परमात्मा से हम शांति ले, वो वाइब्रेशन फैलावे, उसके लिए कोई बंधन नहीं है। तो इसके लिए हम तो सभी भाई बहनों को कहते हैं कि ये जो लॉकडाउन का टाइम है ये ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। तो हो सकता है हम बहुत समय से चाहते थे मनसा सेवा करें, मनसा द्वारा सबको शुभ भावना, गुड विशेस दे, परंतु टाइम नहीं था, हम इतने बिजी थे। तो अभी इस टाइम को पूरा हम यूज़ करें। मन को कोई बंधन नहीं डाल सकते, शरीर को बंधन डाल सकते हैं, आप नहीं जा सकते हो, परंतु मन हमारा फ्री है, उसको हमको जैसा चाहिए वैसे चलाने के लिए हमको मन को ट्रेनिंग देना है। तो वर्तमान समय के अनुसार मन की सेवा बहुत ज़रूरी है। तो मन में जो संकल्प आता है, संकल्प के अनुसार फीलिंग, और वो फीलिंग वाइब्रेशंस के रूप से चारों तरफ फैलता है। तो हमको यही अभी सेवा करनी है। हमारे द्वारा जो भी वाइब्रेशंस निकले वो इतना शांति, सुख और शक्ति का, तो सब सारे विश्व के आत्माओं को पहुंच जाए, उनको शक्तिशाली बनाए, ताकि उनके सामने कोई भी परिस्थिति हो उसको डील करने के लिए उसके अंदर ताकत हो। तो और कुछ नहीं कर सकते हैं हम, पैसा नहीं दे सकते हैं, वाचा द्वारा बोल नहीं सकते, मनसा तो है ना अपना, बहुत बड़ा खजाना है संकल्प का, उसके द्वारा हम शांति का दान देते रहे, बहुत सुंदर सेवा कर सकते। आज का स्लोगन है, स्नेह रूप का अनुभव तो सुनाते हो, अब शक्ति रूप का अनुभव सुनाओ। वरना अनुभव मीन्स प्रैक्टिकली उनको शक्ति का अनुभव कराओ। जैसे कि हम अगर शक्ति स्वरूप की स्थिति में हैं, तो हमारे सामने कोई भी आएगा, उनको वाइब्रेशंस द्वारा फील करेगा कि इनके संपर्क में आने से हम एम्पावर हो गए। अगर हम सदैव एम्पावर्ड रहेंगे अपने संबंध परमात्मा के साथ रख करके, तो जो हमारी जो सेल्फ एम्पावरमेंट है वो वाइब्रेशन के द्वारा दूसरों को एम्पावर करेगा। तो ये इम्पोर्टेंट है। तो ये थे बाबा के आज के मधुर महावाक्यों का और अधिक स्पष्टीकरण। यदि आपके मन में भी कोई प्रश्न है तो आप अपने प्रश्नों को हम तक अवश्य पहुंचाएं। ओम शांति।